औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे पास इसके अंदर हम जो मालूम करेंगे आज फिर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे एक अल्टरनेट मेथड के साथ। आप किसी के साथ भी आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पहले हमने टाइप 2 का किया था। अब एक एक यानी कि एक लेक्चर में हमने टाइप 2 का किया है। आज हम जैसा टाइप 1 का करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाना है, यानी इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे जो कि जिसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। इसका सेंटर जो है वो हमने यहाँ पर खुद ही यानी ओरिजिन रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका सेंटर कुछ और भी रख सकते हैं, यानी कि 1 2 यानी 1 2 रख लें, 3 7 रख लें, कुछ भी रखा जा सकता है। उसके बाद अब हमारे पास ये है कि ये इसका रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक आपका ये भी आर है। इसी तरह बाकी जो हैं वो आ रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे, इसका नाम ओ रख लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट का नाम जो बनेगा वो हमारे पास R0 बनेगा। और उसके बाद ये हमारे पास बी है, बी के अंदर आपके पास यहाँ पर 0 R लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पे सी है, सी के अंदर ये हमारे पास है, इसका होगा 0 माइनस यानी -R और 0। और यहाँ पे इसका पॉइंट जो है वो नाम डी रख लें या कुछ भी रख लें, हमें इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप इसका नाम, चूँकि ये भी रेडियस है यानी ओ से डी तक ये भी एक रेडियस है, तो ये 0 - R होगा। ओ से बी ये भी रेडियस है, ओ से सी ये भी रेडियस है, ओ से ए ये भी रेडियस है। तो ये 0 से -R कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे। अब हमने ये करना है कि इसको हम टाइप 1 में करना चाहते हैं कन्वर्ट। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका एरिया मालूम करने के लिए एक इसका जो आर्क लेंथ है जिसके अंडर ये एरिया फाइंड आउट करना है, जो हमने पहले ही लेक्चर में, एक और लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। आज हम दूसरे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट्स हमने ये लिए, यानी कि ओ लिया, ओरिजिन यानी आपके पास, और उसके बाद ये ए हमारे पास, R0, और ये हमारे पास क्या कहते हैं बी पॉइंट। बी को हमने यहाँ पे 0 R ले लिया। अब हमने इसको लिखना है कि हमारे पास डबल इंटीग्रल एरिया हमने लिखना है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल हमारे पास हैविंग सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर, ये डबल इंटीग्रल हमारे पास है। और यहाँ पे डी ए लिख लें, या हम जो है यहाँ पे डी एक्स डी वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम टाइप 1 कर रहे हैं तो टाइप 1 में हम डी वाई और डी एक्स लिखेंगे। यानी 3 ऑप्शन है हमारे पास इसको लिखने के, यानी आप इसको यहाँ पर डी ए लिख सकते हैं, 1 DA, जो कि इक्वलेंट होता है डी वाई और डी एक्स के, या डी ए आपके पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है डी एक्स और डी वाई। अगर हम डी वाई ओवर डी वाई इंटू डी एक्स लिख रहे हैं तो टाइप 1 बनती है, अगर डी एक्स डी वाई लिख रहे हैं तो टाइप 2 बनती है। अब हमारे पास ये सूरत हाल है कि अब हमने आउटर लिमिट एक्स की लेनी है। आउटर लिमिट अगर एक्स की लेनी है तो इसका मतलब है कि हम वर्टिकल लाइंस को डिस्कस करेंगे। ये वाली वर्टिकल लाइंस जो ये हमारे पास आ रही है, एक लाइन ये है, इस लाइन की इक्वेशन है जी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 0, चूँकि ये बता रहा है कि इसकी इक्वेशन 0 होगी। ये दोनों कोऑर्डिनेट मिलकर बताते हैं कि ये वर्टिकल लाइन जो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, यानी इस तरह बनी हुई है, ये वर्टिकल लाइन जो है एक्स इज इक्वल टू 0 है। और एक वर्टिकल लाइन ये है हमारे पास इस तरह, यानी इसके ऊपर, जो मैं आपके साथ ड्रा भी कर देता हूँ। जब भी हम आउटर लिमिट लेंगे उसके अंदर हम वर्टिकल लाइंस को देखेंगे। आउटर लिमिट में अगर एक्स के साथ देख रहे हैं तो वर्टिकल लाइंस देखेंगे, और अगर हम वाई के साथ देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे। वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ एक बात कॉमन है कि अगर हम वर्टिकल लाइन देख रहे हैं वो दो वर्टिकल लाइन ढूंढेंगे जिसमें वो रीजन मौजूद हो। वो रीजन जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास ये रीजन है ओ ए बी, या ए बी ओ, या बी ओ ए, या ए बी ओ आर्क लेंथ के अंदर हमारे पास मौजूद होता है। एक वर्टिकल लाइन ये है, एक वर्टिकल लाइन ये है। अब हमने यहाँ पर इसके इन दो वर्टिकल लाइन के अंदर अगर हमने जो मूव करना है वो हमने करना है यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट यहाँ तक करना है। इसमें हम रीजन से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ दो वर्टिकल लाइंस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक्स की लिमिट जो होगी वो जहाँ से स्टार्ट हुई वो कौन सी वर्टिकल लाइन थी, वो एक्स यानी डी एक्स की वजह से दो वर्टिकल लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। वो लिमिट हमारे पास थी एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी जहाँ पे ये एरो हमारा ख़त्म हो रहा है वो हमारे पास यानी लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए हमारे पास जहाँ पे एंड हो रहा है वो उस वर्टिकल लाइन पर जहाँ वो उसकी इक्वेशंस क्या है, तो उसकी इक्वेशंस हमारे पास है जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आर। चूँकि ये एक्स इज इक्वल टू आर है, कैसे हमें पता, वो ये देखें इसका कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट वो आर है, लिहाजा ये हमारे पास लिखी जाएगी। अब हम आते हैं जी कि इसके अंदर यहाँ पर अब हम इनर लिमिट चेक करेंगे। इनर लिमिट जो होगी वो हमारे पास y की है। y की इनर लिमिट देखने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने बॉटम टू टॉप जाना है, और उस रीजन में जिस रीजन में हम इंटरेस्टेड हैं उसकी ये देखेंगे कि बॉटम से कि उसकी बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसका बॉटम क्या है, वो ये है जिसको हमने मालूम करना है। वो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक यानी बी ओ ए, ये पूरी आर्क लेंथ के अंदर जो हमारे पास उसका स्टार्टिंग पॉइंट रीजन का वो ये है। अब ये जो रीजन का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से हमने ऊपर की जानिब जाना है यानी बॉटम टू टॉप, और जहाँ पे आपके पास वो रीजन एंड हो रहा है वो मालूम करना है यानी रीजन की बाउंड्री से, और रीजन के एंड पॉइंट पर जो y की वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पर लिखनी है। स्टार्टिंग पॉइंट y का यहाँ पर क्या है कि y का देखें इधर ये x एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है तो x एक्सिस के ऊपर हमारे पास y की जो इक्वेशंस होती है वो ज़ीरो होती है, तो लिहाजा यहाँ पे y इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास होगा। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर यानी कि हमारे पास क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये आपके पास होगा, इसके अंदर आपके पास इस कर्व की इक्वेशन क्या है, वो कर्व की इक्वेशन हमारे पास कैसे मालूम होगी, वो इस तरह मालूम होगी हमारे पास कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो है वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। अब चूंकि हम वाई की वैल्यू फाइंड अपर लिमिट मालूम करना चाहते हैं तो इसमें से y की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास इस तरीके से होगी, यानी कि y इज इक्वल टू आपके पास आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर हमारे पास ये होगा। ये इसकी लिमिट्स हमारे पास आ गई। अब हमने इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें इनर इंटीग्रल जो कि डी वाई के साथ है, उसके बाद हमने यहाँ पर अब हमने इनर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे हम 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम I1 कंसिडर कर लेते हैं जो इनर इंटीग्रल है। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू डी वाई। अब यहाँ 1 है, आपने इसके अंदर इसकी इंटीग्रेशन करनी है 1 की इंटीग्रेशन होती है x, और जो लिमिट हैं वो हमारे पास इधर आ जाएंगे, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट, और फिर अपर लिमिट हम इसके अंदर सब्सिट्यूट करेंगे, फिर लोअर लिमिट हम सब्सिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा I1 इज इक्वल टू इसके अंदर आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर और माइनस 0, ये हमारे पास आएगा। पहले अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर जो सा होगा वो हमारे पास आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर हमारे पास होगा। अब ये हमारे पास इसका आंसर आया जी I1 का, इसको हम 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 को 1 में सब्सिट्यूट करना है, यानी I1 की वैल्यू हम इस जगह पे सब्सिट्यूट करेंगे, तो आंसर जो सा होगा वो क्या बनेगा वो आपके सामने लिखते हैं। ये देखेंगे हमारे पास इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट जब हम कर रहे हैं 2 को 1 में, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल मालूम करने, इसका फार्मूला हमें याद होना ज़रूरी है। तो 1/2 x और यहाँ पे आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 1/2 आर का स्केयर और साइन इनवर्स x ओवर आर, ये हमारे पास इस सवाल का जो इंटीग्रेशन आई। तो x की लिमिट हो गई x इज इक्वल टू 0,
और x इज इक्वल टू r। अब हमने यहाँ पर अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करनी है जहाँ जहाँ x है। x 3 प्लेसेस पर है, 1 2 और 3। यहाँ पर हमने r सब्स्टिट्यूट करना है, तो r हमारे पास आ जाएगा, r स्केयर आ जाएगा, माइनस r स्केयर आ जाएगा, प्लस 1/2 r स्केयर होगा और साइन इनवर्स r ओवर r हो जाएगा। ये अपर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर माइनस लोअर लिमिट जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये है x इज इक्वल टू 0। ये हमने इधर 3 प्लेसेस पे करनी है, 1 2 और 3। तो हम करते हैं जी यहाँ पर 1/2 पे जब यहाँ रखेंगे तो पूरा फैक्टर जो सा है, पूरी टर्म जो सी है वो 0 हो जाएगी, और साथ जो सा है वो हमारे पास 1/2 आगे r स्क्वायर साइन इनवर्स ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे 1 2 और 3 प्लेसेस पर। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ये इंटीग्रल आई आ रहा है, या हम इसे एरिया ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 फैक्टर की आर स्केयर माइनस आर स्केयर से कैंसिल हुआ, 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गई। फिर उसके बाद ये हमारे पास आया जी 0 प्लस 1/2 आगे आर स्केयर और साइन इनवर्स 1, और बाकी जो है ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, और इसके अंदर ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास है ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 हमें मालूम है कि वो किसके इक्विवेलेंट होता है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है π/2, तो ये π/2 हमारे पास आएगी। उसके बाद यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/2, आपके पास आर स्केयर, यहाँ पे π/2 आ जाएगा, जिसका मतलब होगा पाई आर स्केयर बाई 4। ये सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया आया है हमारे पास इतने हिस्से का, यानी कि इतने हिस्से का जो कि हमने टाइप 1 से किया है और एक लेक्चर में हमने टाइप 2 से किया था, दोनों में सेम आया। उसके बाद अब हम यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो मालूम करेंगे। इसमें एक बात गलत हो गई कि एरिया ऑफ द सर्कल लिखने की बजाय एरिया ऑफ द आर्क लेंथ, यानी ए ओ बी के अंडर जो सी आर्क लेंथ है उसके अंदर जो एरिया है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर भी हम सही कर लेते हैं, आपके पास आर्क ए ओ बी यानी एरिया ऑफ एरिया अंडर द आर्क ए ओ बी, ये इससे मुराद ली जाएगी। उसके बाद आते हैं जी हम यहाँ पे टोटल एरिया यानी एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या होगा कि हम ये जो हमारे पास आर्क का यानी कि ए ओ बी आर्क के अंडर जो एरिया था वो आया है, वो हम यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर वो पाई आर स्क्वायर बाई 4 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 हिस्से हैं इसके आर के। पाई आर स्क्वायर बाई 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, अगर हम गौर से करते हैं तो ये देखना, ए ओ बी एक हिस्सा है, बी ओ सी सेकेंड पार्ट है, सी ओ डी थर्ड पार्ट है, डी ओ ए फोर्थ पार्ट है। इस वजह से हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। जिसको जनरल फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास होगा पाई रेडियस, हमारे पास रेडियस का स्केयर हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा इस तरीके से हम जो है टाइप 1 और टाइप 2 की मदद से हमने एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रल, और ये वही जवाब है जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ते हुए आ रहे थे।